Hi friends, our today topic is about model auxiliary verb. आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। ऑक्सिलरी वर्ब को और क्या कह सकते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। और इनको उर्दू में कहा जाता है इमदादी फेल। इमदादी फेल उर्दू में क्या कहा जाएगा? इमदादी फेल, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप समझिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब आर द वर्ड्स which show mood, voice and direction in a sentence. And direction in a sentence. ऑक्सिलरी वर्ब मूड शो करता है, जिसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे सारे। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से या पैसिव वॉइस से हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलेगा। एक्टिव वॉइस से या पैसिव वॉइस से कैसे पता चलेगा? ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलेगा। डायरेक्शन से मुराद हम टेंस की बात कर रहे हैं कि टेंस आपका कौन सा है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पास्ट टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं और फ्यूचर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है। तो एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आपको तीन चीजें बताता है। डायरेक्शन के बारे में बताता है किसी जुमले का डायरेक्शन क्या है, कौन से टेंस में, और उसके बाद वॉइस बताता है क्या वो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है, और तीसरी चीज आपके पास मूड, यानी जो कि हम डिफरेंट कंडीशंस में हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। तो हम हमारा जो हम फोकस है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से। ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारे पास दो तरह के हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं, दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद हमारे पास आते हैं पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी, फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इसकी दूसरी किस्म क्या है? पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, तो हम फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की हेडिंग डालेंगे और हम फ्यूचर के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसकी बात कर रहा हूँ। फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? नंबर वन आपके पास शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, वेल, शेल। ये हमारे पास क्या होते हैं? या आउट टू। ये हमारे पास फ्यूचर के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते इनको डिटेल से पढ़ेंगे सबको, लेकिन जो है इससे इसके बाद मैं जरा लिस्ट लिखवा दूं। ये फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मैं पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की भी लिस्ट लिखवा देता हूं आपको कि पास्ट के कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। मैं हेडिंग डालूंगा पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
पास्ट के मॉडल एक्सिली वर्ब जो हैं वो कौन कौन से हैं? शुड हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। शुड हैव सबके तो शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव। ये आपकी क्या है? कौन से मॉडल एक्सिली वर्ब है? पास्ट के मॉडल एक्सिली वर्ब है, जो कि आपको, जिनके साथ आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। मैं इनके कंडीशंस बताऊंगा कि किन कंडीशंस में आपका जुमला जो है शुड से बनेगा, कुड से बनेगा, मे से बनेगा या मस्ट से बनेगा। ठीक है, तो ये मैं वन वन एक एक को मैं समझाऊंगा ताकि आपको डिटेल से मैं एक एक के बारे में बताऊं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो फ्यूचर के, जो हमने स्टार्ट करना होगा वो फ्यूचर मॉडल एक्सिलरी स्टार्ट करना होगा। इसमें पहला जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने क्या स्टार्ट करना है? शुड। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि शुड क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू। वो नेक्स्ट वीडियो में लाजमन देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, यूजेज ऑफ डिफरेंट मॉडल, फ्यूचर मॉडल एक्सिलरी। थैंक यू सो मच।